नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि कब आपने कहना है किसी सीक्वेंस को कन्वर्जेंट। ठीक है, आपने सुना होगा कि कन्वर्जेंट कब कहते हैं हम सीक्वेंस को, जब उसकी टर्म्स क्लियरली नंबर्स की सीक्वेंस है, तो कन्वर्ज भी अगर करेगी तो एक नंबर को ही करेगी। कन्वर्ज करने का मतलब क्या होता है कि सारी वैल्यूज एक टाइम के बाद, मतलब वो वाली जो सीक्वेंस की टर्म्स हैं वो एक टाइम के बाद किसी एक नंबर के पास इकट्ठी हो रही हैं। हम ये नहीं कह रहे कि सारी की सारी टर्म्स एक नंबर के पास इकट्ठी हो रही हैं, मतलब स्टार्टिंग से ही नहीं कह रहे, पर एक टाइम के बाद वाली सारी भी टर्म्स जो भी हैं वो किसी एक नंबर के पास इकट्ठी हो रही होंगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे इस केस में देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल के केस में पहली वैल्यू आपको आई 1, फिर आई 2, फिर आई 3, ये चलती जा रही है, किसी भी नंबर के पास इकट्ठी नहीं ना हो रही टर्म्स, इसका मतलब ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है। ठीक है, हम बेसिकली दो कैटेगरीज करेंगे सीक्वेंस की, या तो कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट। अगर आपने सुना है कि ऑसिलेटरी है, ऑसिलेटिंग फाइनाइटली है, ये सारा कुछ डाइवर्जेंट की कैटेगरी में ही आ जाएगा। हम दो ही टाइप की सीक्वेंसेस करेंगे, इधर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट में फर्दर केसेस हो सकते हैं, कौन से, कि डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी, डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी, या फिर ऑसिलेटिंग फाइनाइटली, या फिर ऑसिलेटिंग इनफाइनाइटली। अब हम देखते हैं कि इन एग्जांपल में से कौन सी सीक्वेंस ऑसिलेटिंग फाइनाइटली है, डाइवर्जेंट है, कन्वर्जेंट है, क्या है। ठीक है, ओके, पहले हम सिर्फ दो ही बातें करेंगे, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट। उसके बाद देखेंगे कि अगर डाइवर्जेंट आया तो डाइवर्जेंट का कौन सा केस। ठीक है, कन्वर्जेंट जब सारी की सारी टर्म्स किसी एक नंबर के बाद एक ही पॉइंट के पास इकट्ठी हो, एक ही नंबर के पास इकट्ठी हो रही हो, तब कन्वर्जेंट कहना है। अगर ऐसा ना हो तो क्या कह देना है, डाइवर्जेंट कह देना। इसमें देखिए टर्म्स एक नंबर के पास इकट्ठी नहीं हो रही ना, तो सीक्वेंस क्या है, डाइवर्जेंट है। और अगर डाइवर्जेंट है तो आप देखो ये किसके पास जा रही है, धीरे 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 इन्फिनिटी के पास, तो ये डाइवर्जेंट है और डाइवर्जिंग टू इन्फिनिटी है, ये पहले वाली सीक्वेंस डाइवर्जिंग टू प्लस इन्फिनिटी। ये सीक्वेंस क्लियरली डाइवर्जेंट है, एक नंबर के पास इकट्ठी नहीं हो रही, लेकिन डाइवर्ज किसको कर रही है, माइनस इन्फिनिटी को, तो ये सीक्वेंस क्या है जी, डाइवर्जिंग टू माइनस इन्फिनिटी। ये सीक्वेंस देखो, इसकी फर्स्ट टर्म ये रही, सेकंड टर्म ये रही, थर्ड टर्म ये रही, लेकिन धीरे धीरे करके हो क्या रहा है कि ऑटोमेटिकली सारी टर्म जीरो के पास जा रही हैं, जीरो के पास इकट्ठी हो रही हैं, तो दैट मींस ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। और कन्वर्ज किसको कर रही है, जीरो को कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस वाली में टर्म में यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास कि जो जब 1 डालते हो तो आंसर आया -1, जब 2 डाला मतलब फर्स्ट टर्म आपके पास यहाँ पे आ गई, सेकंड टर्म यहाँ पे आ गई, थर्ड टर्म आपके पास यहाँ पे आ गई, फोर्थ टर्म आपके पास यहाँ पे आ गई, फिफ्थ यहाँ पे आ गई, सिक्स्थ यहाँ पे आ गई। पर जो भी टर्म्स हैं आपको ऐसा कोई नंबर नहीं मिल रहा कि सारी टर्म्स एक ही नंबर के पास इकट्ठी हो। ठीक है, क्या हो रहा है कि फर्स्ट टर्म यहाँ पे, सेकंड यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे, फोर्थ यहाँ पे, तो ये झूल रही है, ऑसिलेट कर रही है, ये कन्वर्जेंट नहीं है, आएगा डाइवर्जेंट। और डाइवर्जेंट का कौन सा केस हो जाएगा कि ऑसिलेटिंग है, और ऑसिलेटिंग फाइनाइट नंबर्स में ही ऑसिलेट कर रही है ना, तो ये सीक्वेंस क्या होगी जी, ऑसिलेटिंग फाइनाइटली हो गई, ये ऑसिलेटिंग फाइनाइटली होगी आपकी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट सीक्वेंस वी हैव इज दिस सीक्वेंस। ठीक है, जिसकी फर्स्ट टर्म क्या आई -1, सेकंड टर्म क्या आई 1/2, थर्ड टर्म 1/3, 1/4। ऑटोमेटिकली करते करते हो क्या रहा है कि एक नंबर के बाद सारी टर्म जीरो के पास इकट्ठी हो रही हैं, तो ये सीक्वेंस भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। और कन्वर्ज किसको कर रही है, जीरो को कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, इस सीक्वेंस में देखो पहली टर्म -1 आई, दूसरी टर्म आई 2, तीसरी टर्म आई -3, फिर आई -4, मतलब ऑसिलेट कर रही हैं लेकिन एक नंबर के पास इकट्ठी नहीं हो रही, हेंस डाइवर्जेंट है। और ऑसिलेट कर रही हैं, लेकिन कैसे ऑसिलेट कर रही हैं कि एक टाइम पे ऐसा होगा कि ये झूले बहुत बड़े हो जाएंगे, इनफाइनाइट इन्फिनिटी इन्फिनिटी तक जाएंगे, दैट मीन ये ऑसिलेटिंग है। और ऑसिलेटिंग क्या है, इनफाइनाइटली। ठीक है, ओके, अब हमने जैसे लिमिट क्वांटिटी डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस कर लिया ना, तो हमने लिमिट्स की भी बात कर ली है कि आप लिमिट निकालना सीख गए हो। अगर आपने इसकी लिमिट निकालनी n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो आंसर क्या आया, इन्फिनिटी आया ना, दैट मीन्स ये सीक्वेंस क्या है, कन्वर्ज नहीं कर रही। अगर आपने सिंपली, अगर आपने ये देखना है कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, सीक्वेंस के केस में आपने कोई टेस्ट नहीं लगाना, कुछ नहीं करना, आपने सिंपली क्या करना है, एक बारी पहली बारी सीक्वेंस के केस में आपने क्या करना है, सिर्फ ये देखना है कि n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पे उसकी लिमिट क्या आ रही है। अगर n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पे उसकी लिमिट एक फाइनाइट नंबर आ रही है, तो वही लिमिट आपका क्या हो जाएगा,
अगर फाइनाइट नंबर आ गया तो वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाएगी और वही नंबर को क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी, ठीक है। जैसे इस केस में देखो n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करते हो तो आंसर क्या है, इन्फिनिटी। फाइनाइट नंबर नहीं आया ना, तो इसका मतलब ये सीक्वेंस क्या है, डाइवर्जेंट, और डाइवर्ज भी किसको कर रही है, इन्फिनिटी को कर रही है। इसमें अगर देखोगे n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी तो आंसर क्या है आपका, माइनस इन्फिनिटी। दैट मींस ये सीक्वेंस डाइवर्जेंट और डाइवर्ज किसको कर रही है, माइनस इन्फिनिटी को। इसकी लिमिट लो, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, आंसर क्या आया, 0। फाइनाइट नंबर आ गया, दैट मींस ये सीक्वेंस जो है वो क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है, और कन्वर्ज भी किसको कर रही है, 0 को ही कर रही है, ठीक है। अगर इसमें देते हो n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी तो इसका एक ही आंसर नहीं आया, क्या आया, 1 -1 1 -1। इसका मतलब क्या है, ऑसिलेट कर रही है और फाइनाइटली ऑसिलेट कर रही है। इस केस में देखो लिमिट कितनी आई, 0, क्योंकि सम बाउंडेड फंक्शन इनटू 0, 0 के पास ही जाती है तो लिमिट आई 0, तो ये किसको कन्वर्ज कर रही है जी, 0 को कन्वर्ज कर रही है। इस केस में कभी इन्फिनिटी आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी आ रहा है, मतलब ऑसिलेटिंग हो गई, और ऑसिलेट किसके बीच में कर रही है, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी के बीच में हो कर रही है। मतलब बेसिकली आप ऑप्शन, अगर आपके पास ऑसिलेटिंग की ना हो तो आप डाइवर्जेंट के ऑप्शन लगा दोगे। तो या तो कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है, डाइवर्जेंट होती है। कन्वर्जेंट आपने कब कहना है, जब उसकी लिमिट जो है एक फाइनाइट नंबर आ जाए। डाइवर्जेंट आपने कह देना जब उसकी लिमिट एक फाइनाइट नंबर नहीं आता, या फिर यूनिक लिमिट नहीं आती, ठीक है। तो ऐसे आप सीक्वेंसेस के केस में क्या चेक कर लोगे जी कि कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, ठीक है।